बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में आपकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल के लिए आने वाली ऐसी खातून से करवाई जाएगी जो डॉक्टर जाकिर नाइक से शदीद नफरत करती हैं। इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आते ही कहा था कि मेरा नाम मत बताइएगा और ना ही मैं चाहती हूं कि कैमरे पर मेरा चेहरा रिकॉर्ड किया जाए। यही वजह है कि टीम हम कदम इस खातून की शनाख्त और चेहरे को छुपा रही है, लेकिन आप इस खातून की आवाज सुन सकेंगे। इस खातून ने माइक्रोफोन पर आते ही कहा था कि मैं अपना सवाल तो बाद में सामने रखूंगी, मगर मैं उससे पहले कहना चाहती हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत ज्यादा नफरत की है। जब भी हम दोस्तों में कोई आकर मुझसे आपकी बात करता और आपकी तबलीग और बयानात के बारे में गुफ्तगू करता तो मैं उसे झड़क देती और उनसे दूर हो जाती थी। मैं एक गैर मुस्लिम थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई जज्बाती अंदाज में माफी मांगी थी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने क्या कहा। Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. My name have to be kept secret for a few reasons, and I hope my face is not recorded. I am a student, and to Dr. Zakir Naik, first of all, I am sorry because you are the person I hated the most a few years back. Before I became a Muslim, I really don't like you, I really hate you, and when any of my friends try to praise you, ये सब बातें कहने के बाद कि मैं जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो आपसे बहुत नफरत करती थी, मुझे आप सख्त नापसंद थे, ये कहने के बाद इस खातून ने कहा कि मैं आपसे सवाल भी कुछ इसी से मुताल्लिक करना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा जादू है कि आप लोगों की इतनी ज्यादा नफरत और कड़वी बातें सुनने के बावजूद दावा और तबलीग का काम जारी रखते हैं। ये सवाल पूछने के बाद इस खातून ने एक बार फिर से ऐसा काम किया था जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान हो जाएंगे। so my question to you today is, despite of all this kind of hatred of others towards you, how do you continue doing this da'wah to the entire nation, people and everyone? जो ही इस नौ मुस्लिम खातून ने अपना सवाल मुकम्मल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी कुर्सी छोड़ी, माइक्रोफोन के सामने आए, इसी दौरान इस खातून ने मजीद बोलना शुरू कर दिया और कहा कि मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, माजी में मैंने आपके लिए जो भी नफरत अपने दिल में रखी उसके लिए। ये कहने के बाद ये खातून लंबी आहें भरती हुई नजर आई, जिससे ये पैगाम मिलता है कि शायद ये खातून अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई थी और रो रही थी, लेकिन चेहरा छुपा होने की वजह से इसकी आंखें नहीं देखी जा सकती। ये मनाजिर आप भी देखिए और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब आपके सामने रखा जाएगा। And one more thing, Dr. Zakir, I would like to sincerely say I'm sorry for all the hatred in the past. Sister asked a very good question. She said that previously in the past you used to hate me. डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई मुस्कुराते और बारौनक चेहरे के साथ माइक्रोफोन के सामने खड़े थे और सवाल दोहराने के बाद कहा कि मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे इतनी नफरत की है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के नजरियात से नफरत रखे या नापसंदीदगी का इजहार करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास दिमाग है और वो कुछ सोचता समझता है और वो एक ना एक दिन सही रास्ते पर जरूर आ जाएगा, जैसे कि आप सही रास्ते पर आ चुकी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको एक शानदार मिसाल देता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे, खतरनाक दुश्मन थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के आगे ये दुआ की कि या अल्लाह उमरैन में से एक उमर यानी कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हिदायत अता फरमा। और जब अल्लाह ने उनको हिदायत दी और वो दीन इस्लाम के करीब आ गए तो वो इतने पक्के मुस्लिम बन गए कि कोई उनके कदम ना उखाड़ सका। लिहाजा मैं ये कह रहा था कि जब कोई किसी के नजरियात से बहुत नफरत करता है और जब वो उसके नजरियात पर कायल हो जाता है दलील की रोशनी में, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता, जैसे कि आप माशाअल्लाह अब इस्लाम कबूल कर चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। First I'd like to say that thank you for giving me all those hatred. I can give you is Hazrat Umar radiallahu anhu. He was the second caliph of Islam. He was one of the staunchest enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam.
So much so that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did dua to Allah that give hidayah to one of the Umarain, out of the two Umar. Give hidayah to one, and Allah gave hidayah to Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. And when the person used to hate Islam, ready to kill in the name of Islam, when he accepted Islam, he was one of the staunchest supporters of Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम दीन इस्लाम कबूल करके इस्लाम के दायरे में दिल और ईमान से दाखिल हो जाता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। यहाँ तक कि उसने जो इससे पहले गैर मुस्लिम होते हुए गुनाह भी किए थे वो भी नेकियां बन जाती हैं। आपने मुझे गालियां दी, मुझसे नफरत की, इस्लाम के बारे में बुरा भला कहा, इससे भी क़यामत के दिन नेकियां मिलेंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that once a person accepts Islam, all his or her previous sins are washed away. All the negative is washed. The more bad they did, that much positive they get. That means the person before accepting Islam, the more evil he did, he was so far away from the deen. When he accepts Islam, that the negative he did all becomes positive. Means the more you abuse me or Islam, inshallah you will get that many positive points after you accept Islam, inshallah. Regarding your main question, that डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक आपका ये सवाल है कि मैं इतनी नफरत के बावजूद कैसे दावत और तबलीग का काम जारी रख पाता हूं, तो दुनिया में जो सबसे बड़ी और अजीम शान हस्ती हैं, इंसानों में सबसे आला इंसान है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। उनके खिलाफ ईसाइयों ने, यहूदियों ने, दीगर मज़ाहिब ने किताबें तक लिखी हैं, उनसे इतनी नफरत का इजहार किया गया है, आज भी किया जाता है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नफरत के बावजूद दीन इस्लाम की तबलीग का काम जारी रख सकते हैं, तो मुझ जैसे नाचीज़ की क्या औकात है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ज़ाती तौर पर दिल को तो दुख होता है, मगर जितनी मुझ पर तनकीद की जाती है उतना ही मैं पहचाना जाता हूँ और उससे दीन इस्लाम का पैगाम मज़ीद फैलता है और गैर मुस्लिमों को मुझ पर तनकीद करने का उल्टा उन्हीं को नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि इस दुनिया में जितनी मुश्किल जिंदगी होगी, अल्लाह ताला आखिरत में उसका उतना ही बड़ा सिला भी अता फरमाएंगे। और मैंने जो दीन इस्लाम की थोड़ी बहुत खिदमत करने के मैं काबिल हुआ हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मदद से है और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आयात पढ़कर सुनाए, ये मनाजिर देखिए। So more difficult the test, higher the reward. And today, I always thank Allah subhanahu wa ta'ala that whatever little bit I've done, it is hadha min fazli Rabbi. It's only because of Allah subhanahu wa ta'ala. And I left my profession. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बेवकूफ़ कहते हैं कि पागल आदमी अच्छे खासे डॉक्टर बन रहे थे, क्या मौलवी या दाई बनकर बैठ गए हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, खुशी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं दाई और मुबल्लिग बन गया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टरी कोई बुरा पेशा है, लेकिन दावत और तबलीग से मुंसलिक होना एक एजाज़ की बात है और मुझे इस पर फ़ख्र है। मैं इस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर सबको हंसा दिया जब उन्होंने ये कहा कि मैं ये भी तो जानता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होता तो आप सारे लोग यहाँ पर बैठकर मेरी बातें तो ना सुन रहे होते, ना लोग मेरे आगे पीछे होते, ना ही मेरी बात को कोई सुनना पसंद करता। लेकिन मैंने अल्लाह की राह में मेहनत और खिदमत की, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। It is a good profession, but when I found a better profession of a dai, I gave up my medical profession to become a dai. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed me much more than what I could have thought of. I'm sure if I was a doctor, you all wouldn't have come here in Perlis to hear me. There wouldn't have people. We did it for the sake of Allah. Allah gives you multiple times more. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे और ये खातून खामोशी से खड़ी डॉक्टर जाकिर नाइक की ये फलसफियाना और शानदार गुफ्तगू सुने जा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल की और माइक्रोफोन के सामने से हट गए। दोस्तों, टीम हमकदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहती है और वो सवाल ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी अजीम शख्सियत को आप आज तक जितना भी समझ चुके हैं, इस दौरान आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी से अपनी जिंदगी में सुधार और बेहतरी लाने के लिए क्या कुछ सीखा?
सीखा है, जरूर कमेंट कीजिए और हमारे सुनने वाले दीगर दोस्तों के सामने रखिए। याद रखिए, आपके ये कमेंट सोशल मीडिया पर कई साल तक मौजूद रहते हैं और हजारों लोग इन्हें पढ़ते हैं। आपकी लिखी गई एक बात से बहुत से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सीखा, सबको सिखा दीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।